नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, जब हमारे धान की फसल में बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमें उस समय अपने धान की फसल में स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि किसान भाइयों, धान की फसल में बालियाँ निकलते समय बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। जैसे किसान भाइयों, जब बालियाँ निकलती हैं, तो बालियों में दाने काले बन जाते हैं। बालियाँ पूरी सफ़ेद निकलती हैं। कभी-कभी आधी वाली साफ शुद्ध होती है और आधी वाली के दाने होते हैं, वो टिड्डा, पंखी या कीट चूस लेते हैं। दूसरे किसान भाई, ये धान की फसल के अंदर सीड्स विलाइट आ जाती है, गलन आ जाती है, नीचे से पौधे गल जाते हैं, सूख जाते हैं, झुलसा-सा आ जाता है। और कभी आपने देखा होगा कि धान की फसल में बीपीएच, जो कीड़े होते हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके जो कीड़े होते हैं, जो छोटे-छोटे कीट होते हैं, ये हमारी धान की फसल में नीचे से लग जाते हैं जड़ में से। और धान की फसल जैसे-जैसे लगते हैं किसान भाइयों, वैसे-वैसे हमारी फसल नीचे गिर जाती है, सूख जाती है। और कभी-कभी किसान भाइयों, आपने देखा होगा जो बीपीएच की बीमारी होती है, हमारी धान की फसल लग जाती है, तो पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। और किसान भाई, इस बीमारी का हमें जल्दी से पता नहीं चलता है। यदि किसान भाइयों, आप अपने धान की फसल की देखभाल समय से करेंगे, तो आप इस बीमारी को पहचान सकते हैं। आपको करना क्या है किसान भाइयों, अपने खेत पर जाना है, अपनी फसल पर जाना है और घर से आपको एक सफ़ेद कागज़ लेकर जाना है। और जो आपके धान के पौधे हैं, उसके नीचे आप कागज़ रख लें, इस तरीके से हिला दें और जब आप इसे देखेंगे, तो उसपे छोटे-छोटे कीट दिखाई देंगे। तो समझ लेना चाहिए कि हमारी धान की फसल में जो भयंकर वाली बीमारी है, जो सबसे खतरनाक बीमारी है, यानी बीपीएच की बीमारी आ चुकी है। तो इसका भी हमें कंट्रोल करना है। तो ये सभी रोग हमारी धान की फसल में बाली निकलने की अवस्था में ही आते हैं किसान भाइयों। तो किसानों, जो बीमारियाँ आपकी धान की फसल में बालियाँ निकलते समय आती हैं, जो समस्याएँ बालियों में आती है, उन सभी के लिए एक ऐसी दवा बताऊँगा, एक ऐसा स्प्रे बताऊँगा, जिसे आप केवल एक बार लगाकर अपनी धान की फसल से शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं और नुकसान से भी बच सकते हैं। किसान भाई, जिस समय धान की फसल में बालियाँ निकलती हैं, तो उस समय सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, वो पानी का रखना है। क्योंकि जब बालियाँ निकलती हैं और जब तक हमारी धान की फसल पकती है, उस समय आप अपने खेत में पर्याप्त नमी बनाकर रखें। आपको चाहे जल्दी-जल्दी पानी देना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि धान में बालियाँ निकलते समय पानी हम खींच देते हैं, तो बालियाँ छोटी-बड़ी हो जाती हैं और बालियाँ काली बन जाती हैं। दूसरा किसान भाइयों, जिस समय बालियों में दूध भरता है, उस समय यदि हम पानी खींच देते हैं या पानी नहीं देते हैं, तो हमारे दाने भी काले बन जाते हैं और बालियाँ खाली रह जाती हैं, जिसे हम पटास के नाम से जानते हैं, बहुत दाने खाली रह जाते हैं। तो आप पानी का विशेष ध्यान रखें। जिस समय आपकी बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाएँ और जब तक आपकी बालियाँ लगभग 70 से 80% पक जाएँ, उस समय तक आपको अपनी धान की फसल में सिंचाई व्यवस्था सही रखनी है, पर्याप्त नमी बनाकर रखनी है किसान भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पैदावार हमारी इसी से बढ़ती है और इसी से कम हो जाती है। दूसरा किसान भाइयों, आपको जो अपनी फसल में स्प्रे करना है, तो एक ऐसा स्प्रे करना है किसान भाइयों, जिससे आपकी फसल में ए टू जेड कोई भी बीमारी हो, वो तुरंत कंट्रोल हो जाए। और किसान भाई, ये धान में बालियाँ निकलते समय जो बीमारी आती है, वो बहुत खतरनाक आती है। हमें वो धीरे-धीरे दिखाई देती हैं, परंतु बहुत बड़ा नुकसान कर जाती हैं। तो किसान भाई, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसे कीटनाशक बताऊँगा, जिन्हें यदि आप अपनी धान की फसल में लगाते हैं, तो आपकी धान की फसल में ना तो बीपीएच लगेगा, ना पंखी लगेगी, ना टिड्डा लगेगा। तो आपको इनमें से केवल एक ही लेना है। और किसान भाई, मैं आपको 2 फंगिसाइड बताऊँगा। फंगिसाइड में आपको केवल एक ही लेना है, जौन-सा भी आपको समय पर मिल जाए। तो पहले कीटनाशक की बात कर लेते हैं। तो पहला एक कीटनाशक किसान भैया हम ले रहे हैं, तो आप चेस के नाम से एक दवाई आती है, जिसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें, तो पाइमेट्रोजिन। यदि हम इसकी डोज़ की बात करें, तो आपको 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। यदि आपको ये कीटनाशक नहीं मिलता है, तो आप दूसरा कीटनाशक ले सकते हैं, जो किसान भाइयों आसियन के नाम से आता है, टोकन के नाम से आता है। यदि इसके अंदर टेक्निकल की बात करें, तो इसके अंदर टेक्निकल आता है किसान भाइयों डाइनोटेफुरान। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें, तो 100 ग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है किसान भाइयों। यदि आपको ये भी नहीं मिलता है, तो नोक के नाम से एक दवाई आती है, आप इसे ले सकते हैं। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें, तो फेनोबुकार 50% ईसी फॉर्म में होता है। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें, तो आपको लगभग 400 से 500 एमएल प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इन तीनों कीटनाशकों में से आपको केवल एक ही कीटनाशक लेना है, सारे नहीं लेने किसान भाइयों, केवल एक ही लेना है। अब इसके साथ किसान भैया आपको एक फंगिसाइड मिलाना है। किसान भैया, यदि हम फंगिसाइड की बात करें, तो आपको एम स्टार टॉप, जिसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें, तो ओजोक्सिस्ट्राबिन 18.2% प्लस डिफेनोकोनाज़ोल 11.4% आप इसे ले सकते हैं। यदि आपको ये नहीं मिलता है, तो आप अदामा कंपनी की कस्टोडी ले सकते हैं। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें, तो ओजोक्सिस्ट्राबिन प्लस टेबुकोनाज़ोल। इनकी यदि हम डोज़ की बात करें, तो आपको 200 एमएल प्रति एकड़ के हिसाब से लेने हैं किसान भाइयों। लेना दोनों में से केवल एक ही है, जौन-सा आपको समय पर मिल जाए। अब किसान भाइयों, इन्हें लेकर आप कीटनाशक और फंगिसाइड को लेकर आपको इनका अच्छे से घोल बनाना है और घोल बनाने के बाद किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल पे स्प्रे करना है किसान भाइयों। स्प्रे करने के लिए आपको किसान भाइयों लगभग 150 लीटर पानी की मात्रा लेनी है, अर्थात 150 लीटर पानी में स्प्रे करना है और स्प्रे आपको दोपहर के बाद करना है।
सुबह-सुबह स्प्रे नहीं करना किसान भाइयों। क्योंकि इस समय जब धान की फसल में बालियाँ निकलती हैं, तो सुबह-सुबह नर और मादा का मिलन होता है। यदि हम इस समय स्प्रे लगाते हैं, तो दाने काले बन सकते हैं, दाने खाली रह सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपकी धान की फसल में बालियाँ निकल रही हों या बालियों में बूर बन रहा हो, तो उस समय आप किसान भाइयों अपनी धान की फसल में कभी भी सुबह के समय स्प्रे ना करें। दोपहर के बाद करें किसान भाई। और स्प्रे करते समय किसान भाइयों आपके जो खेत है, जो धान की फसल है, उसके अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए। स्प्रे करने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करना, एकदम स्वस्थ पानी होना चाहिए किसान भाई। यदि किसान भाई आप इस प्रकार से अपनी धान की फसल की देखभाल करते हैं और इस स्प्रे को करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी धान की फसल में ना तो कोई बीमारी आएगी और ना ही कोई रोग आएगा। और आपकी धान की फसल आपको एक बढ़िया और शानदार उत्पादन देकर जाएगी किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।